हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा और राधा जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 11। आज का अध्याय शुभारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं पीपल पतवारी की कहानी और शनिदेव की कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वह दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू जा, आज तू यह दूध दही बेचकर अब। दूध दही बेचने गई। रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में औरतें पीपल सींचने आई हुई है। वह उन्हें देखकर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रही हैं। बहू ने फिर पूछा कि अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अन्य धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। औरतों की सारी बात सुनकर वह गुजरी की बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचगी। अब गुजरी की बहू हर रोज आती और सारा दूध दही पीपल की पथवारी को सींच कर चली जाती। उसकी सास उससे वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती कि माँ जी, कार्तिक का महीना खत्म होने दो, मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा की तिथि आ गई। तब वह गुजरी की बहू पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है। वह बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे आज मांगने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा है। अब मुझे पैसे चाहिए। पीपल ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। यह भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुल्लक में ले जाकर रख देना। बहू घर पहुंची। घर जाने पर सास ने पूछा कि बहू बता, पैसे लाई है। बहू कहने लगी माँ जी, लाई हूं और मैंने गुल्लक में रख भी दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास कहने लगी, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। वह सीधी शादी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, तब तो मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती और दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में रख आती थी। घर आकर वह अपनी बहू से कहती कि बहू चल, तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि माँ जी, बहू भी सास से कभी पैसे मांगती है क्या। फिर सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने सास को भाटे पत्ते डंडे और पान दे दिए और सास ने घर आकर गुल्लक में वो सब ले जाकर रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ी तो देखा कि उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि माँ जी, यह सब क्या है। सास कीड़ों को देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए कि हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। इस कथा को कहते सुनते और हुकारा भरते सभी भक्तों को देना। अब सुनेंगे शनिवार की कहानी। एक ब्राह्मण था, उसका पाठ करने का नियम था। वह पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनेश्वर महाराज मिले तो ब्राह्मण ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो। तब शनेश्वर भगवान बोले कि राजा की लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि राजा के लगेगा तो सारी प्रजा दुखी होगी, तो उसने शनेश्वर भगवान से कहा कि आप मेरे लग जाओ। तब शनेश्वर भगवान बोले कि कितने समय के लिए लगूं। तो ब्राह्मण कहने लगा, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 साल की ना ओटी जाए। तो उसने 1.25 पहर की ओट ली और नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वह सोचने लगा कि 1.25 पहर तो पूजा करने में ही बीत जाएगा। वह ब्राह्मण आसन
बिछाकर पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे, उसने निकालकर अपने पास रख लिए। देखते ही देखते वह दोनों मतीरे राजा के बेटों के सिर बन गए। फिर ब्राह्मण के पास शनिदेव आए और बोले, ब्राह्मण तुमने राज के लड़कों के सिर काट कर रखे हैं। तब ब्राह्मण बोला, किसी को मत कहना कि मुझे शनि की दशा लगी है। उसके बाद शनिदेव वेश बदलकर नगर में चले गए। वहां जाकर उन्होंने एक आदमी से कहा कि नदी के किनारे एक ब्राह्मण के घुटने के नीचे राजा के बेटों के सिर पड़े हैं। देखते ही देखते यह बात पूरे नगर में फैल गई। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण को डोट सूली पर चढ़ा दो। राजा के आदेश के अनुसार ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने की तैयारी की गई। पहले उन्होंने सोने की सूली गड़वा। जैसे ही वह ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगी वह टूट गई। इस तरह उन्होंने चांदी की, फिर तांबे की और फिर लोहे की भी गड़वा, लेकिन वह सब भी टूट गई। वह जिस भी धातु की सूली गड़वा रहे थे वह टूटती जा रही थी। इतनी देर में 1.25 पहर पूरा हो गया। राजा के बेटे खेलते खेलते घर आ गए। तब रानी बोली, महाराज, ब्राह्मण को तो सूली पर चढ़ा दिया होगा, आप जाकर देखिए, नहीं तो हमें ब्रह्मा हत्या का पाप लग जाएगा। जब राजा वहां पहुंचा तो उसने देखा कि ब्राह्मण तो पाठ कर रहा है। तब राजा ने ब्राह्मण से पूछा, यह सब क्या है? तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं जा रहा था, रास्ते में मुझे शनि महाराज मिले। मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मैं राजा के लगने जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम राजा के लगोगी तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसलिए तुम मेरे लग जाओ। तब शनिदेव बोले, कितने साल का लगूं? मैंने कहा, मुझसे 7 साल, 5 साल, 2.5 साल या 1.25 साल की ना उठी जाएगी। इसलिए मैंने 1.25 पहर की मांग ली। अब 1.25 पहर में ही मुझे शनिदेव ने ऐसे रंग दिखाए हैं। तब राजा कहने लगा, शनि की दशा कैसे उतरती है? तब ब्राह्मण बोला, राजा सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि की दशा से राहत मिलती है। तब राजा ने हैरान होकर ब्राह्मण से पूछा, राजे महाराजे और साहूकार तो सोने चांदी के दान कर देंगे, परंतु गरीब कैसे करेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, तेल की पली और गुड़ की डली डकों को देने से शनि की दशा से मुक्ति मिलती है। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो और कहो कि शनिदेव का सोटा कभी ना आवे टोटा। शनि की घड़ी ले 70 बला टली। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दो तो सारी बला टल जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ब्राह्मण का धन्यवाद करके वहां से चला गया। फिर तो राजा ने नियमित रूप से हर शनिवार तेल गुण और सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना शुरू कर दिया। बोलिए शनीश्वर महाराज की जय। आइए अब सुनिए आज का महात्म्य। इससे पहले की वीडियो में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल स्पर्श करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई थी। तब राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देवर्ष नारद से कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य भी सुनाने की कृपा कीजिए। देवर्षि नारद ने तो राजा पृथु के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया ही था। जब राजा पृथु ने इस प्रकार निवेदन किया तब देवर्ष नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहकर कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो मनोविनोद अर्थात हंसी में भी भगवान का भजन कर लेता है उसको भी परम पद की प्राप्ति होती है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसके महात्म का तो कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में है राजा पृथु, मैं एक अति प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। देवर्ष नारद कहने लगे, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी पर स्त्रीगामी चोर और जुवारी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाह ने उसे समझाने का अनेक बार प्रयास किया, उसे अनेकों बार प्रतारक वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई
और उन दोनों ने कामा होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया परंतु उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर हर दिन मांस मदिरा खाता पीता और रात को वैश्या के यहाँ निवास करता, चोरी आदि करके जो भी धन उससे मिलता वह सब वैश्या को दे दिया करता। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंदमूल और फल खाया करता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मग्न होकर वह भक्त कभी कभी रोने, कभी गाने तो कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब यह क्रियाएं देखी तो रात को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब काम उसने भी किए जैसा वह विष्णु भक्त किया करता था। अंत में स्तुति आदि करके वह वैश्य के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। अब जब वह मारा गया तो यमदूत उसे महापाप समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद अर्घ आदि देकर उसका सत्कार की। फिर अपने दूतों को फटकार हुए कहा कि तुम्हें धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम सब यहाँ धूम्रकेश को क्यों लेकर आए। उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य विनोद में ही किया हो, फिर भी वह वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ लोक में भेजने से पहले यमराज ने धूम्रकेश को अपने निकट बिठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से, राजा परीक्षित कीर्तन से, सुखदेव स्मरण से, प्रहलाद चरणों की सेवा से, लक्ष्मी जी पूजा से, पृथु वंदना से, अक्रूर दास से, भाव से, अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि, यह सब जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं उसी प्रकार चाहे हास्य से ही सही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्म के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, परंतु क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान की पूजा की है, अब तो निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ है। धूम्रकेश को का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए, कृपया करके मुझे भी बतलाइए। तब यमराज कहने लगे, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि सब लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोष नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीय स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपनी वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुई हो, इसलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलख लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, मुनि, मैं श्राप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप वर्ष शिला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। यह कहकर नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। इसके आगे
का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिए। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदागुण खानी श्री हरि शीश रजनी देहो अमरवर अनजनहित है वृंदावनी अब्न करहु विलंब धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा शती गाता हरि के प्राण हो से तुम प्यारी हर ही हेतु कीन हो तब भारी जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो तब कर जोरी विनय उसकी हो हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी जनी क्षाण छह सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी दीन हो शाप कद पर आनी उस अयोग्य वर मांगन हारी हो विटप तुम जड़ तनु धारी सुनी तुलसी शपथ ही ठामा करहु वासतनी चंद धामा यो वचन हरि तब तत्काला सुन सुमुखी जन हो बिहाला समय पाई रो पति तोरा पूजी हो आस वचन सत मोरा तब गोकुल महागोप सुदामाता सु भई तुलसी तबामा कृष्ण रास लीला की माही राधे शत प्रेम लखी नाही दियो शाप तुलसी ही तत्काला नर लोकी तुम जन्म हो बाला या गोप वह दानव राजा शंखचूड़ नामक शिरताजा तुलसी भय तास की नारी परम सती गुण रूप अगार अस दवे कल्प बीत जब गए कल्प त्रेत जन्म तब भय हो वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को करी अति द्वंद अतुल बलधामा लीहा शंकर से संग्रामा अब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहीन तब हर हरि ही पुकारे पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही सहारी तब जलंधर ही बेश बनाई फंदा ठिग हरि पहुँच उजाई शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा भयो जलंधर कर सहारा सुनी और शोक उपारा तिही क्षण दियो कपट हरि तारी लखी वृंदा दुख गिरा उचार जलंधर जस हथियो अभिता सोई रावण तस हर ही सीता अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंड मम पति ही सहारा यही कारण लही शाप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा सुनी हरि तुर ही वचन उचार दियो शाप बिना विचारे लखी न निज कर तूती पति को चलन हियो जब पार्वती को जड़मती तो अस हो जड़ रूपा जग मह तुलसी विटप अनूपा धगवर रूप हम शलीग्रामा नदी गंड की बीच ललामा जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है सब सुख भोगी परम पद पई है बिन तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीश और पीरा जो तुलसी दल हर शिर धारित सो सहस्त्र घट अमृत आरतवी रोग दोष दुख भंजनी हारी प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर व्यंजन हो छपन हो प्रकारा बिन तुलसी दल न हरि ही प्यारा सकल तीर्थ तुलसी तरुछाही लहित मुक्ति जन संशय नाही कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व लामा पाठ कर ही जो नित नर नारी हो ही सुख भाष ही त्रिपुरारी तुलसी चालीसा पही तुलसी तरु ग्रह धारी दीप दान कर पुत्र फल पाव बंदेहु नारी सकल दुख दरिद्र हरिहार हे परम प्रसन्न शधन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्ण अत्र लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम जे दल अर्प तुलसी तह सहस बसही हरि राम तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम मानस चालीसा रच्यो जगमह तुलसीदास तुलसी चालीसा संपूर्ण प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धन तुलसी पूर्ण तप कीनो शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पट रानी नमो नमो जाकी पत्र मंजरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटा नहीं नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो कौन से महीने भई रानी तुलसा कौन से महीने हुई हरियाली नम नमो कौन से महीने हुई तेरी पूजा कौन से महीने हुई फट रानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पट रानी नमो नमो आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो लसी महारानी नमो नमो कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो तुलसी महारा नमो नमो 56 भोग 36 व्यंजन बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो तुलसी को सवेरी गाए श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो तुलसी को दोपहर में गाए खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो तुलसी को सांझ को गाई श्री कृष्ण की आरती उतारे नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो जो तुलसी को रात को गाए श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो सभी सखी माया
तेरो यश गावे भक्ति दान दीज महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय, भगवान श्री विष्णु जी की जय, शालिग्राम भगवान जी की जय। आप सभी को आज की कथा और वीडियो में आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में भगवान विष्णु जी, माता तुलसी जी और भगवान शालिग्राम जी की जय जरूर लिखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।